कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सागर की वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस्तंभ के प्रतिष्ठार्थ 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 22 नवंबर की भक्ति भावना से परिपूर्ण गतिविधियां सागर जिले के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, कल आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर एवं पूर्व रूप के प्रसंगों का अवलोकन किया। इसी की श्रृंखला में आज आपको दिखाएंगे प्रभु के जन्म कल्याणक के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला सागर की धर्मधरा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सागर जिले की वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हेतु श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में 22 नवंबर 2023 को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में झूमते थिरकते श्रद्धालुओं के भक्ति उल्लास के साथ हुई। जब जन्मी प्रभु बनि स्वामी तीनों लोक करे अगवानी, जब जन्मी प्रभु बनि स्वामी तीनों लोक करे अगवानी। जिया में नजरिया प्रभु की ओर, जिया में प्रभु बनि स्वामी तीनों लोक करे अगवानी, जब जन्मे प्रभु बनि स्वामी तीनों लोक करे अगवानी। जिया में नजरिया प्रभु की ओर, जिया में प्रभु जी का दर्शन पाए, हम सब मिल करके आए। हर्षोल्लास के इस वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। त्र्यंत्रलोकी गतान वंदे भावन व्यंतरान्दुतिवरान स्वर्गामरावासगान सदगंधाक्षत पुष्पदाम चरुकई सद्दीप धूपै फलैर् नीरादैस्य अजय प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणाम शांत्यै। ओम श्री पद्म प्रभजनेन्द्राय अर्घ्यं रोपामिति। ओम श्री चंद प्रभजनेन्द्राय अर्घ्यं रोपामिति। जल फल सरब मिलाई गाय आठों अंग नमाई, पदराजी थी निकट जरो ये लाई, और बास जब पूज बास से आई बाल ब्रह्मचारी लग जिन गोजी
सीतिय सन्मुखदाय ओम श्री वास पूजनेन्द्राय अर्घ्यम द्वापामते बस द्रव्य सवाय रीत मटकदाय अब समय आया पूज्य गुरुवरों के प्रवचन का। सर्वप्रथम श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल से आप लोग दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान के यहाँ भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान जब लो नहीं सेव लहूं तब लो, देहु यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुताभ्यास आत्म भावना। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा जब तक मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मेरे लिए ये 4 चीजें मिलती रहें। सबसे पहली चीज मांगता है सत्संग। हे भगवान सत समागम मिलता रहे, क्योंकि सत समागम के बिना व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो फिर उसके लिए संगति कराना पड़ती। किसकी संगति कराते आप लोग? लाइट की संगति करा देते हैं और वो लाइट की संगति में आता है तो मुर्दा मोबाइल फिर से जिंदा हो जाता है। इसी तरह यहां पर भी व्यक्ति जब सत्संगति में आता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा मिल जाती है। आज जन्म कल्याणक मना रहे जिन तीर्थंकर परमात्मा का, उस तीर्थंकर प्रकृति का जो उपलब्धि होना हुआ है वो सत समागम का ही कारण है। अगले क्रम में परम पूज्य प्रशममूर्ति मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से प्रेम, अहिंसा एवं व्यवहार कुशलता की परिभाषा को बड़ी सरलता के साथ समझाया। एक मुनिराज के सामने एक श्रावक पहुंचा। पहुंचते ही उसने बड़ी अच्छी विनम्रता से एक प्रश्न किया। वो आप लोगों को प्रश्न क्या था? प्रश्न था, महाराज आप यहाँ जंगल में बैठे हो, कोई नहीं है, पर आपके चेहरे की प्रसन्नता देख करके ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई प्रसन्न हो दूसरा कोई है ही नहीं। बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? इस प्रसन्नता का राज क्या है? आप प्रसन्न क्यों? तो उन्होंने महाराज ने कहा, मैं बड़े अच्छे गौर से आपको अपनी प्रसन्नता का राज बताता हूं कि सामने देखो एक बड़ा पेड़ है और एक उसी पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ है। मैं यहां ध्यान में बैठे बैठे देखता हूं जब थोड़ी तेज हवा चलती है, जब जैसी ही तेज हवा चलती है तो छोटा पेड़ बड़े पेड़ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है।
और बड़ा पेड़ छोटे पेड़ की पीठ फिर थपथपाता है। बड़ा नीचे की ओर, छोटा बड़े की ओर, दोनों एक दूसरों को मिल जाते हैं। छोटा बड़े के चरणों में नतमस्तक है तो बड़ा किसकी क्या कर रहा है? छोटे की पीठ थपथपा करके उसको पीस का सहारा देता है कि घबरा मत बेटा, मैं खड़ा हूं। बोले कि जब ये प्रकृति के चित्रण देख रहा है, वाह कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, एक दूसरे का, एक छोटा बड़े का सहारा है, बड़ा छोटे का सहारा है। बोले कि यही तो प्रसन्नता का राज है कि मैं उनको देख रहा हूं। बंधुओं, संसार में काश उस प्रकृति के चित्रण को मनुष्य के जीवन में उतर जाए तो कितना आनंद आएगा। प्रवचन के उपरांत प्रारंभ हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग का मंचन। सौधर्मेंद्र शचीन्द्राड़ी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ दरबार में नृत्य का आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है तो वह उठकर खड़े हो जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाते हैं। घड़ी के हिसाब से ऐसा ही हिलेगा और क्या करे, तुम्हें देखने की फुर्सत है ना। हिल गया तो सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े हुए तो सची ने पूछा है कि आप अचानक खड़े क्यों हुए हैं? हे नाथ, आप अचानक खड़े क्यों हुए हैं? और उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से जान लिया है, सची को नहीं बताया, आसन से उतरे हैं और साष्टांग नमस्कार किया है। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सौधर्मेंद्र 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह देख शचीन्द्राड़ी उनसे इसका कारण पूछती है। हे नाथ, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? अभी अभी पता चला है अवधि ज्ञान से, तीर्थंकर बालक का। हे सची, आप तो जानती मैं किसी के सामने यूं ही अपना सिर नहीं झुकता है। हे नाथ, परंतु मुझे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कहाँ है? शचीन्द्राड़ी के पूछने पर सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। अभी तक जिन प्रभु का हम गर्भ कल्याण मना रहे थे, वो प्रभु अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ जगतजननी माता मनु देवी के पुत्री थे, उन प्रभु का जन्म हुआ। अब सची की जान में जान आई। अगले क्रम में सौधर्मेंद्र शचीन्द्राड़ी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर अयोध्या नगरी में अष्ट देवियां महाराजा नाभिराय को तीर्थंकर के अवतरण की सूचना देती हैं, जिससे दरबार में बधाई एवं शहनाई बजने के साथ ही हर्षोल्लास छा जाता है। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। और पैरों में पायल, पैरों में पायल बांधे कमरिया। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। महाराज को रनिवास से आकर के अष्टदेवी ने खबर दी है कि महाराज अभी अभी महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। तो इधर अयोध्या में भी खुशियां मनाई जाने लगी, किमेशक दान बंटने लगे, नगर सजाया गया है, बधाइयां होने लगी हैं। 2 लाइन की बधाई। और बज अयोध्या नगर में बधाई, हो बज अयोध्या नगर में बधाई। मित्र भुवन के नाथ जन्मे, मित्र भुवन के नाथ जन्मे, आदिनाथ रे। जय हो जय हो जय हो जय हो, ओ प्रभु तेरी
इस हर्षोल्लास वातावरण के बीच सौधर्मेंद्र महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारते हैं और महाराजा नाभिराय उन्हें गले लगाते हैं। तो वही सौधर्मेंद्र महाराजा नाभिराय को उपहार भेंट करते हैं। क्या हमारी अयोध्या पर आक्रमण करना चाहते हो? हम सौधर्मेंद्र हैं, हम सौधर्मेंद्र हैं। आप 100 नहीं हैं, 100 से ज्यादा दिख रहे हैं हमें तो। मेरा अकेले का नाम सौधर्म है। हैं? आपका अकेले का नाम सौधर्म है? तो पिछले वालों का, उनका ज्यादा धर्म है। सब इंद्र हैं, मैं सबको धर्म है। अच्छा, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आपका यही नाम है? विश्वास करो। अपना आधार दिखाओ। आधार वहाँ नहीं चलता। नहीं चलता? हम खुद बोल दो ना, हम खुद निराधार रहते हैं, कहाँ से देंगे आधार? अच्छा, तो ये आपके साथ में कौन है? मेरी सची है। महाराज, द्वार पर वो आए हैं जो अकेले हैं और अपने आप को 100 बताते हैं। सौधर्मेंद्र तो नहीं है? हाँ 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 हाँ, वही है, वही है। मैं उन्हें खुद लेने आता हूँ। आइए, द्वार पालो, द्वार छोड़ दो। स्वर्ग से देव आए हैं, शरण में भेंट लाए हैं, शरण में भेंट लाए। महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्मेंद्र शचींद्राणी के साथ प्रसूति गृह पहुंचते हैं। प्रसूति गृह में अंदर जाने से रोकने पर सौधर्मेंद्र एक मायावी बालक को उत्पन्न करते हैं और शचींद्र उस मायावी बालक को लेकर तीर्थंकर बालक को लेने के लिए चल देती है। और उन्होंने उपाय सोच लिया है और उन्होंने अपनी सौधर्म स्वर्ग की जादू की पिटारी बुलवाई है और उस पिटारी में कुछ रचना की है। अब सची, हे नाथ, ये क्या है? तो सौधर्मेंद्र कहते हैं तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम जाना और वहां पर माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली को उठा लेना। माता की नींद भंग हो तो उन्हें पुत्र का वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसे वहां सुला देना। मायामयी बालक को देखकर छम छम चाले इंद्राणी, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही, अभी वो जा रही है और चश्मा लगा कर देख रहे, तो ना आवे अब इंद्राणी। शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती है, लेकिन सौधर्मेंद्र को बालक नहीं देती। सौधर्मेंद्र के अत्यंत अनूने विनय के बाद वे उन्हें सौंप देती है। सौधर्मेंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। पावन हम तुमको होना है, गोदी से नहीं दिए जाते, सचमुच ये लाड सडोना है। अब सौधर्मेंद्र से बोलो। अब सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शचींद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं और प्रारंभ होती है प्रभु की भव्य शोभा यात्रा।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है और सौधर्म इंद्र शचींद्राणी सहित सभी इंद्रगणों के साथ 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक। अभिषेक के उपरांत शचींद्राणी एवं अन्य इंद्राणियों ने प्रभु को स्वर्ण रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से शोभायमान किया। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ। अगले क्रम में कलाकारों द्वारा एक प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुति दी गई। भैया आप अपने शरीर पर कोड़े निकलता हूं, मैं आपको देखता हूं, आप अपने शरीर पर कोड़े बरसाते हो। शायद इस संसार में ऐसा कोई दुख हो नहीं सकता कि जिसमें स्वयं को कष्ट दिया जाए। आखिर आपको ऐसा कौन सा दुख है जिसके लिए आप स्वयं पर कोड़े लगाते हो? चला जा यहां से, जिस रास्ते से तू आता है उसी रास्ते से चला जा। मत पूछ मत जान कि मुझे कौन सा दुख है। पढ़ लिख कर तू डॉक्टर बनना चाहता है। मेरे स्वामी भीलों के राजा, मेरे स्वामी भीलों के राजा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुररवा। मैं हूँ शिकारी, हूँ भीलों का राजा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में बच्चों को उपनयन संस्कार की क्रियाएं कराई गई। उपनयन संस्कार के दौरान बच्चों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। पात्रेर्पितं चन्दनमौषधीशं शुभ्रं सुगन्धाहृत चञ्चरीकं स्थानेन वाङ्गे तिलकाय चर्चं न केवलं देहविकार हेतो। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्मणास्यावसन्व सर्वां सुतीतं तिलकं करोमि। यन्त्रं शुचिपीठवरे निषिञ्चे ओम भूर्वासरे मङ्गलयन्त्रमेतत् विघ्नौघवारत्मां परिषिञ्चयामः। ओम भूर्वासरे विघ्नवार्जने परिषिञ्चयामः। ओम भूर्वासरे विघ्नवार्जने परिषिञ्चयामः। श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्न विनाश सर्वोगम्य विनाश सर्वपर्गुण क्षुद्र बुद्ध विनाश सर्वारिष्ट सर्व चामुंडामर विघ्न विनाशाय। ओम राम रीम रोम रौरा असिया उषनमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रूम श्रूम पट कीटिम कीटिम गाता गाता परवन स्फुट स्फुट सहस्कन्नान कुरु कुरु परमुद्राम चिन्द चिन्द परमंत्रान बिंद बिंद छाम झा वा वा रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आरामस्य अवसानाद विद्ये नवरेन्द्रण रोम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तब भक्ति प्रसादात पर राजगिर पदोपद्रव दारिद्र भवपद्रव स्वचक्र पर चक्रवत भवपद्रव। कारमंद की माला कितनी होती है? 108 है ना। लेकिन जाना पहली बात छोड़ना मत, नहीं तो कई लोग कहे हम तो नहीं गए, हम तो माला फेर लेंगे ना। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? प्रतिदिन मंदिर जाना है। अब दूसरा कार्य जो हमारे लिए विशेष रूप से सभी बच्चों को, रात्रि में भोजन नहीं करना। कठिन है नियम? नहीं है। देखो, आपको रात्रि में भोजन करने का अर्थ है रात्रि में दाल रोटी भात नहीं खाना। तो कहो पूड़ी खा सकते हो? नहीं। आपको एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही, काजू किशमिश खा सकते हो, दूध पी सकते हो, हाँ सेब फल एप्पल खा सकते हो, केला भी हो सकता है, लेकिन अन्न की बनी हुई चीजें रात्रि में नहीं खाना। पक्का? पूज्य गुरुवर ने बच्चों को नियम सिद्धांत समझाते हुए उपनयन संस्कार की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कराईं। बच्चे लोगों को आज हमारे यहाँ बड़े अच्छे से टीवी भी एडों में पढ़ाया जाता है, दिखाया जा रहा है। ये कहाँ से होता है? लिखा है कि जो भी एक बूंद शहद की खाता है उसको 7 गांव को जलाने का दोष लगता है। इतने जीव होते एक बूंद शहद में, इसलिए शहद कभी नहीं खाना चाहिए। शिकार खेलना, शिकार खेलना अर्थात किसी अस्त्र शस्त्र से, तीर कमान से या पत्थर आदि से किसी जीव को मारना, इसको बोलते हैं शिकार खेलना। कभी शिकार नहीं। कई लोग, बच्चे लोग क्या होते, कौतुक बस बैठे, कोई चिड़िया है पत्थर लिया और फेंक के मार दिया, आपको दोष लगेगा। किसी मारना है। कुछ बच्चे लोग खेल खेल में बैठे हैं, चींटी जा रही है, तुमने उसको दबा दिया, कभी भी ये शिकार दोष के अंतर्गत है। मेरा सारा दुख दर्द हरु की भेंट लाया हूँ। सीता मूर्ति हे आराधन हे योगीश्वर हे महाशक्ति अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। सांध्य बेला में आकर्षक मंगल दीपों से श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। और प्रभु जी को लाया हाथ पे बिठाया, नगर में आरती रचाया, सागर नगर में आरती रचाया, दीपक में दिया करी हो प्रभु आरती करी। चल चल चमक बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो रे बाजे घुंघरू। संगीतमय वातावरण में आरती करते श्रावक श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। सुनो सहेली बात मेरी, हम सुनो सहेली बात मेरी, रात में हमारा इतना कहन करा दो, हमारा इतना कहन करा दो, हमारे मेहंदी रजनी ला दो, गुरु का नाम लिखा दो, मेहंदी रजनी ला
गदाधर सौधर्मेंद्र तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में तांडव नृत्य करते हैं। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। और मेरा नाम करेगा रोशन और नाभि रायरो राज तुझारो झूल रयो पालनिया झूल रयो पालनिया झूल रयो रे पालनिया। संगीतमय भजनों के मध्य पालनहार को पालना झुलाते पुण्य प्रतापी परिवार एवं श्रावक श्राविकाएं स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। पालना झुलाने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे शिष्य, कुआ और बावड़ी पुकारने से नहीं आते, प्यासे को ही उनके पास जाना पड़ता है। वो देखो दूर नगर दिखाई देता है, वहां चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। उनका उड़ना और उनका उतरना यह प्रतीत कराता है कि अवश्य ही वहां पर जल है। उसी दिशा में चलो शिष्य। ठीक है गुरुदेव, चलिए चलिए। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। भैया कौन सा देश है ये? कौन सा देश है ये? कौन सा देश है ये? अरे कौन सा देश है ये? मोरी गागरिया दिल्ली से मोल मंगाई, ओ दिल्ली से मोल मंगाई, सागर से मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से मोल मंगाई। सर पे मेरे मटकी मटकी। इसके अंदर अरे मैं ताला लगा दूंगी, चलो तो सही से अंदर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर बालक अब कुछ बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के बाद सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। जाओ जाओ चले जाओ, मेरा बालक अभी सो रहा है।
दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग की पावन सानिध्य में 20 से 25 नवंबर 2023 तक मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी सागर की वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हेतु श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 22 नवंबर के जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस की मनभावन गतिविधियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम जिला सागर के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जैन अनुरागियों ने प्रभु की आराधना एवं गुरुवर की चरण वंदना कर जीवन धन्य किया, तो वहीं तीर्थंकर के जन्मोत्सव का भी आनंद लिया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आ गया। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अगले दिन के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश।